आया राम गया राम, यह मुहावरा भारत में दल बदल की राजनीति का पर्याय बन चुका है। इसकी पृष्ठभूमि 1967 से जुड़ी है, जब हरियाणा के विधायक गयालाल ने मात्र 15 दिनों में 3 बार पार्टी बदली। इस घटना ने एक ऐसी राजनीतिक रोग की पहचान कराई जो आगे चलकर सरकारों की स्थिरता, जनादेश की पवित्रता और संसदीय लोकतंत्र तीनों के लिए चुनौती बन गया। सरकारें गिरी, निष्ठाएं बदली और हॉर्स ट्रेडिंग भारतीय राजनीति की स्थायी आलोचना बन गई। ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती रहीं, जिसके समाधान के लिए राजीव गांधी सरकार ने 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत दल बदल विरोधी कानून लागू किया और इसे संविधान की 10वीं अनुसूची में स्थान दिया। इसका उद्देश्य स्पष्ट था, राजनीतिक स्थिरता बचाना, खरीद फरोख्त को रोकना और दलगत अनुशासन बनाए रखना। यह मुद्दा फिर से चर्चा में आया जब आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद रहे राघव चड्ढा ने अन्य 6 सांसदों के साथ भाजपा ज्वाइन कर ली। सवाल वही है, क्या यह दल बदल है? यदि है तो क्या एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा? इसका उत्तर कानून के प्रावधानों में छिपा है। 1985 में लाए गए इस कानून के तहत 4 परिस्थितियों में अयोग्यता हो सकती है। पहली, यदि कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। दूसरी, यदि कोई नामित सदस्य सदन में नामित होने के 6 महीने बाद किसी दल से जुड़ जाए। तीसरी, यदि कोई सदस्य पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान करे या मतदान से अनुपस्थित रहे। और चौथी, यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता त्याग दे। लेकिन यदि सदन के पीठासीन अधिकारी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अपनी पार्टी छोड़ते हैं तो उसे अयोग्यता नहीं माना जाएगा। इसी तरह मूल कानून में 1/3 स्प्लिट मान्य था, लेकिन दुरुपयोग के कारण 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने इसे हटाकर केवल 2/3 मर्जर को मान्यता दी, जिसके तहत यदि 2/3 सदस्य पार्टी से अलग होते हैं तो अयोग्यता लागू नहीं होती है। अयोग्यता तय करने का अधिकार सदन के पीठासीन अधिकारी के पास है, लेकिन किहोतो होलोहान केस ने यह स्पष्ट किया कि यह निर्णय जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। समस्या यह रही कि कई बार प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर पक्षपात और देरी के आरोप लगे। इस संदर्भ में केशम मेघचंद्र सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दल बदल मामलों पर 3 महीने के भीतर निर्णय होना चाहिए। इसके बाद परी कौशिक रेड्डी केस में अदालत ने स्वतंत्र ट्रिब्यूनल की आवश्यकता पर बल देते हुए स्पीकर की भूमिका पर पुनर्विचार करने का संकेत दिया। इस कानून को और प्रभावी बनाने के लिए कई समितियां जैसे दिनेश गोस्वामी समिति, हाशिम अब्दुल हलीम समिति और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्टों ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जैसे दल बदल मामलों को समयबद्ध और पारदर्शी बनाया जाए, निर्णय की शक्ति स्पीकर से हटाकर स्वतंत्र निकाय या किसी ट्रिब्यूनल को दी जाए, दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा मिले और सबसे महत्वपूर्ण, व्हिप को केवल क्रिटिकल मोशन जैसे अविश्वास प्रस्ताव और मनी बिल तक सीमित किया जाए, ताकि वैचारिक असहमति को दल बदल ना माना जाए। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या वर्तमान ढांचा पर्याप्त है या दल बदल कानून में और सुधार की आवश्यकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।